पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले 3 साल से चल रही तनातनी के बीच भारत ने अक्सई चीन तक पहुंचने के लिए एक सीक्रेट रोड तैयार कर ली है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख के ऐसे इलाकों से होकर गुजरती है ताकि चीन की नज़र भी ना पड़ सके। काराकोरम रेंज की ऊंची चोटियों और दुर्गम इलाकों से गुजरने वाली इस रोड को बनाने में एक बार तो बीआरओ ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन गलवान घाटी की लड़ाई के बाद चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से जोर का धक्का लगाया और चट्टानों को काटकर 130 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाकर तैयार कर ली है। ये सड़क लेह लद्दाख को चीन सीमा से सटे दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ से जोड़ती है। हालांकि वर्ष 2019 में बीआरओ ने डीएसडीबीओ यानी दुर्बक दौलत बेग ओल्डी रोड पर ही बनाकर तैयार कर ली थी, लेकिन गलवान घाटी की झड़प के बाद भारतीय सेना ने डीबीओ तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रोड के निर्माण का भी प्लान तैयार किया। इसके लिए बीआरओ की मदद ली गई और अब माना जा रहा है कि अगले 1-2 महीने में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इस साल नवंबर तक इस पर सैनिकों की आवाजाही शुरू हो सकती है। डीबीओ में दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली हवाई पट्टी है जो भारत के अंतर्गत है। इसी से सटा है डेप्सांग प्लेन, जहां पिछले 10 सालों से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत ने ये जो सीक्रेट रोड या कह सकते हैं कि इनविजिबल रोड बनाई है, लद्दाख की नुब्रा वैली के ससोमा से डीबीओ तक जाती है। ये वही बेहद खूबसूरत नुब्रा वैली है जो अपने डबल हम्प कैमल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। नुब्रा वैली में ही ससोमा मिलिट्री स्टेशन है, जहाँ से सियाचिन बेस कैंप के लिए रास्ता जाता है। 1962 के युद्ध के समय में भी भारतीय सेना ससोमा से डीबीओ तक के लिए ट्रैक का इस्तेमाल करती थी, लेकिन बेहद ऊंचाई और बर्फ से ढके इस ट्रैक को सेना ने बाद में इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया। मई-जून 2020 में चीन से एक बार फिर शुरू हुए तनाव के बाद भारतीय सेना ने इस ट्रैक को एक सड़क में बदलने पर काम शुरू किया और बीआरओ ने पहाड़ों के बीच सड़क को बनाने का कारनामा भी कर दिखाया है। इस सड़क तक पहुंचने के लिए पहले लेह से खारदुंगला पहुंचना होता है और फिर वहां से नॉर्थ कुल्लू और साउथ कुल्लू पार करना पड़ता है। इसके बाद आप आ जाते हैं नुब्रा वैली यानी प्लेन्स में और फिर ससोमा से डीबीओ तक ये नई रोड जाती है। इससे काराकोरम रेंज और शकजम वैली तक पहुंचना भी आसान हो सकता है। शकजम वही इलाका है जो पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दिया था। दरअसल 2019 में जो डीएसडीबीओ रोड बनाई गई थी वो चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब से गुजरती है। इसी रोड के बेहद करीब गलवान घाटी है, जहां 2020 में भारत और चीन के सैनिकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। ऐसे में अगर निकट भविष्य में यहां कभी कोई बड़ी लड़ाई हुई तो भारतीय सैनिकों के लिए डीबीओ और डेप्सांग प्लेन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये रोड चीन की डायरेक्ट फायरिंग लाइन में आती है। ये स्थिति ठीक वैसे ही बन सकती थी जैसे करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने द्रास की चोटियों से नेशनल हाईवे नंबर 1A पर फायरिंग कर भारत की मूवमेंट में रुकावट डाली थी। ऐसे में डीबीओ और डेप्सांग प्लेन तक पहुंचने के लिए ससोमा वाली बीआरओ रोड बेहद कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि ये चीन की फायरिंग लाइन से बेहद दूर है और एलएसी से दिखाई दिए बिना डीबीओ तक पहुंचा जा सकता है। गलवान घाटी की लड़ाई के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच 19 दौर की मिलिट्री कमांडर्स स्तर की बातचीत हो चुकी है। इसमें 5 विवादित इलाकों को सुलझा लिया गया है, लेकिन डेप्सांग प्लेन और डैमचौक को लेकर बातचीत अटकी हुई है, क्योंकि ये दोनों ही लीगेसी यानी पुराने विवादित मुद्दे हैं। डेप्सांग प्लेन में वर्ष 2013 से दोनों देशों के बीच तनातनी है, तो डैमचौक में 2008 से। भारत के लिए डेप्सांग प्लेन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्सई चीन से सटा इलाका है। वही अक्सई चीन जिसे चीन ने 1962 के युद्ध के दौरान भारत से छीन लिया था। ऐसे में बेहद जरूरी है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भारत एक वैकल्पिक सड़क बनाए।